क्या आप जानते हैं धनतेरस का असली रहस्य? कैसे एक दिए ने बचाई राजा की जान? धनतेरस की सच्ची कथा। कहा जाता है ना, हर त्योहार के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। बस उसे महसूस करने वाला दिल चाहिए। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची कथा जिसने सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे संसार की सोच बदल दी। ये कहानी है धनतेरस की। वो दिन जब एक दीपक की लौ ने मौत को भी रोक लिया था। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक राजा राज करते थे, राजा हिमाद्री। उनकी रानी बहुत ही धर्मपरायण थी, पर एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु जब ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखी तो सभी के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। मुख्य ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, पर इसके जीवन में एक भारी संकट है। इसकी शादी के चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। सांप के काटने से राजा सुनकर सन्न रह गए। रानी की आंखें आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, क्या इसका कोई उपाय नहीं? ज्योतिषी बोले, नहीं महाराज, ये विधि का लेखा है, परंतु कौन जाने कभी प्रेम और भक्ति खुद किस्मत को बदल दे। राजकुमार बड़ा हुआ। वो बहुत बुद्धिमान, विनम्र और दयालु था, पर उसके माता पिता के दिल में हमेशा एक डर था कि कहीं वो भविष्यवाणी सच ना हो जाए। जब उसका विवाह का समय आया तो राजा बहुत चिंतित थे, पर राजकुमार ने कहा, पिताजी, जो होना है वो होगा। डरकर जीने से अच्छा है श्रद्धा से जीना। राजा को उसकी बात में सच्चाई लगी और आखिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। राजमहल सजा हुआ था, चारों ओर दीप जल रहे थे, संगीत गूंज रहा था, हर कोई हर्षित था। राजकुमार की शादी एक सुंदर, समझदार और भक्तिपूर्ण कन्या से हुई। उसका नाम था यमिनी। नाम में ही संकेत था, जो यम यानी मृत्यु को चुनौती देने वाली थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई, पर जैसे ही चौथा दिन पास आने लगा, महल में डर का माहौल बनने लगा। रात बहुत गहरी थी, आसमान में बादल थे, हवा धीमे धीमे बह रही थी। राजा ने पहरेदारों को कहा, राजकुमार के कमरे के पास कोई ना जाए। पर नव विवाहिता यामिनी जानती थी आज वो रात खास है। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। यामिनी ने घर के हर कोने में दीप जलाए, आंगन, दरवाजा, कोठरी, हर जगह रोशनी फैलाई। इतने दीप जलाए कि जैसे अंधेरा खुद पीछे हट गया। उसने अपने पति से कहा, आप यहाँ लेट जाइए, मैं पहरा दूंगी। फिर वो चौकी के पास बैठ गई और भगवान विष्णु का नाम जपने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे रात गहराने लगी। रात के तीसरे पहर धरती पर एक सन्नाटा छा गया। सब दीपक टिमटिमा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे के पास एक हल्की सरसराहट हुई। यमिनी ने देखा, एक चमकदार सांप धीरे धीरे भीतर आ रहा था। वो समझ गई ये यमराज का दूत है, पर डरने के बजाय वो मुस्कुराई और बोली, स्वागत है, पर पहले दीपक की रोशनी देख लीजिए। सांप उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। चारों ओर इतनी चमक कि वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। सांप ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, एक दिया उसके पास फट फट से भभक उठा। उसके आसपास की सोने चांदी की चीजों से इतनी रोशनी फैली कि उसका सिर झुक गया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि यमिनी ने कहा, रुको, पहले मेरी बात सुन लो। वो बोली, अगर तुम्हें मेरे पति का जीवन चाहिए तो पहले मेरे दीपक की लौ को बुझाकर दिखाओ। सांप ने कोशिश की, पर हर बार दीपक की लौ और तेज हो जाती। यमिनी ने आंखें बंद की और भगवान से कहा,
हे प्रभु, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा हो। तभी एक तेज प्रकाश फैला और उसी रोशनी से यमराज स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, हे सती स्त्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारी श्रद्धा ने मेरे आदेशों को भी रोक दिया। तुम्हारे प्रति दीर्घायु होगा। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। सुबह हुई। राजमहल में सबने देखा, राजकुमार सुरक्षित था। दीपक अब भी जल रहे थे। हर कोई आश्चर्यचकित था। राजा हिमाद्री बोले, आज से यह दिन याद रखा जाएगा जब दीपक ने अंधकार को हराया, जब श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोका। और तभी से इस दिन दीप जलने की परंपरा शुरू हुई। उसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लिए हुए। वो आरोग्य और स्वास्थ्य के देवता माने गए। इसलिए इस दिन लोग दीप जलाते हैं, नए बर्तन, सोना चांदी खरीदते हैं, ताकि जीवन में धन, आरोग्य और सुख बना रहे। कहते हैं, जिस घर में दीप जलता है वहां सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आशा जलती है। जिस मन में भक्ति का प्रकाश होता है वहां मृत्यु भी झुक जाती है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का त्योहार नहीं, ये वो दिन है जब हमें याद आता है कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम यही सच्चा धन है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर सिर्फ दीप मत जलाइए, दिल में भी एक दीप जलाइए, भक्ति का, प्रेम का और विश्वास का। क्योंकि दीपक की लौ छोटी जरूर होती है, पर अंधकार से बड़ी होती है।